मैं रामायण के कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे को वीडियो देख करके बड़ा दुख हुआ कि एक फौजी ने ऐसी बात कह दी जो मेरे दिल को चुभ गई। वो कहते जी गाय हमारी माता नहीं है, मैं नहीं माता समझता इसको, और गाय जो है एक पशु है। अरे गाय तो माता है। भगवान राम ने गाय की सेवा की, कृष्ण भगवान ने गाय की सेवा की, सब ऋषि मुनि संतों ने गाय की सेवा की। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। आप कैसे कहते हैं, कैसे फौजी हैं आप, ऐसी बात करते हैं। मुस्लिम हो तो मैं मानता हूँ कि मुसलमान होंगे आप, फिर तो मैं कुछ नहीं बोलता। अगर आप हिंदू हैं, देश के रक्षक हैं, हिंदुओं की रक्षा करते हैं, तो आपको ऐसी बात देनी शुभ नहीं होती। क्षमा करना मुझे, हो सकता मैं भी गलत हूँ, लेकिन गाय तो माता है। कैसे है कि माता, मैं आपको इसका रामायण में मैं आपको ये साक्षात्कार करवाता हूँ। आप मेरा वीडियो सुने, देखें, और जो लोग हंस रहे हैं इसके ऊपर, उनको भी मैं कहता हूँ कि तुम भी इस वीडियो को देखें और पढ़ें, देखें भी गाय हमारी माता कैसे है। बैल हमारा पिता है, भगवान शंकर का वाहन है नंदी। जब हम शंकर भगवान के मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो वहाँ पहले नंदी ही होता है, आगे उसके ऊपर जल चढ़ाते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं। तो हमारा पिता ना हुआ वो? हे भगवान राम, इनको सद्बुद्धि देना, इनकी रक्षा करना। श्री शंकर भगवान कहते हैं, भवानी जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षसी समझना चाहिए। धर्म के प्रति अतिशय अरुचि देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। पृथ्वी सोचने लगी कि पर्वत, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं लगता जितना भारी मुझे एक परद्रोही अर्थात दूसरों के साथ बुरा करने वालों का लगता है। वह सब धर्मों के विपरीत देख रही थी, परंतु रावण के डर से कुछ कहने में असमर्थ थी। तब पृथ्वी अपने हृदय में विचार कर गौ का रूप धरकर वहाँ गई जहाँ देवता और मुनि छिपे हुए पृथ्वी में रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया, परंतु कोई कुछ न कर सका। सब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मलोक को गए। पृथ्वी भय और शोक के हाथ व्याकुल गौ का रूप धरकर उनके पीछे पीछे चली। ब्रह्मा जी सब समझ गए। उन्होंने अपने मन में अनुमान लगाया कि मेरा इसमें कुछ भी वश नहीं है। ब्रह्मा जी पृथ्वी से बोले, जिसकी तुम सेविका हो वहाँ अविनाशी परमात्मा हम सबके सहायक है। इसलिए हे पृथ्वी, मन में धैर्य धारण करो और श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने सेवकों की पीड़ा को जानते हैं, वही इस कठिन विपत्ति को दूर कर पाएंगे। सब देवता बैठकर आपस में विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पाएं ताकि उनके सामने अपनी विपत्ति रख सकें। कोई वैकुंठ में, कोई क्षीर सागर में जाने की बात करता था। इसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ हमेशा उसी रीति से प्रकट हो जाते हैं। हे पार्वती, उस सभा में मैं भी था। अवसर मिलने पर मैंने एक बात कही,
भगवान हरि सब जगह समान रूप से उपस्थित हैं। मुझे पता है कि वे प्रेम से प्रकट होते हैं। देश, काल, दिशा और विदिशा ऐसे कोई जगह नहीं है वहाँ भगवान हरि नहीं है। सब जगह व्यापक, निर्मित, विरक्त प्रभु प्रेम से अग्नि के समान प्रकट हो जाते हैं। मेरे वचन सबको अच्छे लगे। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर प्रशंसा की। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। वे इतने रोमांचित हुए कि उनके शरीर की रोमावली खड़ी हो गई। आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे और धीर बुद्धि वाले ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर सावधानी पूर्वक स्तुति करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक परतवार भगवंता, गोदी जिदकारी जय सुरारी सिंधुस्ता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मर्म न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करू अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सबगटवासी व्यापक परमानंदा, अभिगत गौतम चर्त पुनीतम माया रह तुम कंदा, जे लागी बैरागी अतीन रागी भिक्त मोह मृत बंदा, जिसी बासुर जामी गुण गण गामी जयती सजदानंदा, जे सृष्टि उपाई त्रिवृत बनाई संग सहाय न दूजा, सो करू वगारी चिंत हमारी जाने भक्ति न पूजा, जो भव्य भंजन मुनिमर रंजन गंजन विपति बरूथा, मन कर्म वचन वाणी चानी चयानी शरण सकल सर जूथा, धार्द श्रुति शेषा ऋषि अशेषा, जो कोई कोई न जाना जय दीन प्यारे, वेद पुकारे द्रवु श्री भगवाना, वह भारती मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदर सुख पूजा, मुनि शुद्ध सकल सुर परम भयात्र नवतनाथ पद कंजा। सरस्वती वेद शेष जी संपूर्ण ऋषियों ने जिसको नहीं जाना, जिन्हें दीनदयाल प्रिय हैं और पुकार कर कहते हैं कि वे श्री हरि भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मंथन के लिए मंदराचल पर्वत आप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि हैं। हे स्वामी मुनि सिद्ध और समस्त देवता बहुत व्यातुर हैं होकर आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। देवताओं और पृथ्वी को भयभीत जानकर उनके श्रेय से पूर्ण वचनों को सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। हे मुनिगण सिद्ध और इंद्र, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए मनुष्य का रूप धारण करूंगा। उधार सूर्य वंश में अपने अंशों सहित मैं मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़े भारी तप किया था, उनको मैं पहले ही वरदान दे चुका हूँ। हे वे अयोध्या नगरी में राजा दशरथ और कौशल्या रानी के रूप में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर पर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद जी के सब वचनों को मैं पूरा करूँगा और अपनी परम शक्ति सहित अवतार ग्रहण करूँगा। मैं पृथ्वी का भार हर लूँगा। हे देवताओं के समूह, तुम सब निडर हो जाओ। इस आकाशवाणी को
कानों से सुनकर सब देवता लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया। वह भी निर्भय हो गई और उसके मन में भी ढांढस आ गया। देवताओं को यह शिक्षा देकर कि तुम बानरों का शरीर धारण कर पृथ्वी के ऊपर जाकर भगवान श्री हरि के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी स्वयं अपने लोक को पधार गए। पृथ्वी सहित सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। सबके मनों में बहुत शांति मिली। सबने जो कुछ आज्ञा दी, भगवान ने जो कुछ आज्ञा दी, देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक शीघ्र ही उनका पालन किया। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, श्री रामायण की जय हो, जय हो, गौ माता रूप पृथ्वी की जय हो, जय हो, जय हो।